नेपाल के हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा काठमांडू शहर कभी सदियों पहले एक गहरे पानी का विशाल तालाब हुआ करता था, जहां अलग-अलग प्रकार के सांप और नाग रहा करते थे। आज यही शहर 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तंत्र विद्या और दुनिया के सबसे बड़े ओपन क्रिमेशन ग्राउंड के लिए जाना जाता है। इसी शहर में भगवान शिव के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, और काठमांडू का हर एक कोना ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अप्रैल 2015 में आए खतरनाक भूकंप ने काठमांडू शहर को पूरी तरह हिला दिया। देखते ही देखते दुकानें और घर मिट्टी के ढेर में बदल गए, और लगभग 9,000 लोगों को दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन इस तबाही के बीच एक जगह ऐसी भी थी जिसे भूकंप कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। बागमती नदी के किनारे स्थित भव्य पशुपतिनाथ मंदिर, जहां एक साथ करीब 100 शिवलिंगों के दर्शन किए जा सकते हैं। नेपाल महात्म्य में वर्णित कथा के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह स्वयं प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव धरती पर आए और काठमांडू की सुंदरता से आकर्षित होकर बागमती नदी के किनारे हिरण का रूप धारण कर विश्राम करने लगे। जब देवताओं को उनके न लौटने की चिंता हुई, तो भगवान विष्णु उन्हें वापस ले जाने पहुंचे, लेकिन हिरण रूप में शिवजी भागने लगे और इसी दौरान उनका सींग टूटकर धरती पर गिर गया। बाद में उसी स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे आज मुखलिंग कहा जाता है। माना जाता है कि इस शिवलिंग के 4 चेहरे शिवजी के 4 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में इसके 5वें मुख का भी उल्लेख मिलता है, जिसे कालाग्नि रुद्र कहा जाता है, और इसे केवल उच्च तांत्रिक साधक ही देख सकते हैं। 2015 के भूकंप में पशुपतिनाथ के साथ-साथ काठमांडू का कुमारी घर भी पूरी तरह सुरक्षित रहा, जहां जीवित देवी के रूप में कुमारी माता विराजमान होती है। शाक्य जाति की एक बालिका को विशेष परीक्षणों और साधनाओं के बाद कुमारी चुना जाता है, और किशोरावस्था तक ही वह देवी के रूप में पूजित रहती है। इसके बाद वह सामान्य जीवन में लौट जाती है। काठमांडू तंत्र विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां नरदेवी मंदिर जैसे स्थल तांत्रिक साधनाओं और बलि प्रथा के लिए जाने जाते हैं। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार काल भैरव और कीर्तिमुख भैरव की पूजा में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। मोक्ष की कामना से लोग पशुपतिनाथ मंदिर आते हैं, जहां एक ओर भजन और आरती होती है, तो दूसरी ओर आर्य घाट पर खुलेआम चिताएं जलती रहती हैं। माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। काठमांडू न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध धर्म से जुड़ी सांस्कृतिक धरोहरों का भी प्रमुख केंद्र है, और पशुपतिनाथ के कारण इसे भगवान शिव का पवित्र धाम माना जाता है।